हाय स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के लिए झारखंड बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की बहुत बड़ी संभावना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और मैं एक एक करके सभी प्रश्नों को बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि ये वर्मा प्रेस बुक से मैं उठाया हूँ, जो आप लोग की परीक्षा के दृष्टिकोण से है। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी रहती है? ऑप्शन है समान संस्कृति, दूसरा है समान इतिहास और तीसरा है भाषा और लोक परंपरा, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया के, दूसरा है बर्लिन के, तीसरा है प्रसा के, चौथा है म्यूनिख। तो इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रसा के। कहाँ के? प्रसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन फिर से, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, दूसरा है बारदोली आंदोलन, तीसरा है चंपारण आंदोलन, चौथा है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा बारदोली का आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बारदोली का आंदोलन। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? ऑप्शन है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्य शैली का अध्ययन करने, दूसरा है नई शिक्षा नीति लागू करने, तीसरा है लगान से संबंधित कानून बनाने, चौथा है व्यापार संबंधित कानून बनाने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका आंसर है सूती मार्ग, दूसरा है रेशम मार्ग और तीसरा है उत्तरापथ और चौथा है दक्षिणापथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। क्या आंसर हो जाएगा भाई? रेशम मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट, गाड़ी के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? गाड़ी के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले कहाँ हुआ था? छठा नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है एडिसन, दूसरा फिलिप्स और तीसरा चौथा है हेनरी फोर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी फोर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? इसका ऑप्शन हैगा राष्ट्रवाद, दूसरा प्रजातंत्र, तीसरा है औद्योगिकरण और चौथा संगीत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा? 3। तो औद्योगिकरण। क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? पहला है कताई, दूसरा बुनाई, तीसरा छपाई, चौथा रंगाई। इसका सही आंसर हो जाएगा कताई। क्या हो जाएगा? कताई। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है फ्रांसीसी द्वारा, दूसरा है पुर्तगाली द्वारा, तीसरा है डचों द्वारा और चौथा है अंग्रेजों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? पुर्तगाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैली क्या है? गैली क्या है? ऑप्शन है धातु फ्रेम, दूसरा है चर्मपत्र, तीसरा है ताम्रपत्र और चौथा है पांडुलिपि। इसका सही आंसर हो जाएगा धातुई फ्रेम। क्या हो जाएगा? धातुई फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण कहा जाता है। ऑप्शन है क्षैतिज, दूसरा ऊर्ध्वाधर, तीसरा दबाव समूह, चौथा सामुदायिक। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा क्षैतिज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षैतिज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत संघ में इस समय है 25 राज्य और 6 संघ क्षेत्र, 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र, 26 राज्य और 7 संघ क्षेत्र, 28 राज्य और 6 संघ क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र। संघ क्षेत्र 9 था तो एक को मिला दिया गया है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? मैक्सिको आंदोलन की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है अश्वेत शक्ति आंदोलन, दूसरा है नारीवाद आंदोलन, तीसरा है नागरिक अधिकार आंदोलन, चौथा है नस्ल भेद आंदोलन। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागरिक अधिकार आंदोलन। क्या हो जाएगा? नागरिक आंदोलन, अधिकार आंदोलन। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, दूसरा है अनुच्छेद 15, तीसरा अनुच्छेद 18 और चौथा अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? पहला ऑप्शन है किसानों का, दूसरा सरकारी कर्मचारियों का, तीसरा उद्योगपतियों का, चौथा है अधिकारों मजदूरों का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरकारी कर्मचारियों का। किसका भाई? सरकारी कर्मचारियों का। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, तीसरा है उच्चतम न्यायालय और चौथा है चुनाव आयोग। तो ऑप्शन नंबर 4 चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चुनाव आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। पहला है उत्तरदायी सरकार, दूसरा है जिम्मेदार सरकार, तीसरा है वैध सरकार, चौथा इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। उत्तरदायी सरकार भी होगा, जिम्मेदार सरकार भी होगा और वैध सरकार भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो ऑप्शन इसमें 2 ही रखे हैं, सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सूचना का अधिकार। क्या हो जाएगा भाई? सूचना का अधिकार। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? निम्न में से किस राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है विधानसभा, तीसरा है पंचायती राज, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंचायती राज। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है वृंदा करात, दूसरा है मेधा पाटेकर, तीसरा है सोनिया गांधी, चौथा है मायावती। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेधा पाटेकर।
नर्मदा बचाओ आंदोलन का कौन है? मेधा पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है दो, पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2। क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? काली मृदा किस रूप से नहीं पाई, मुख्य रूप से किस में नहीं पाई जाती है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, उसमें बलुआई मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? पहला ऑप्शन वन्य जीव के आवास का विनाश, दूसरा वन्य जीव को मारना या शिकार करना, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला है बाढ़ पर नियंत्रण, दूसरा है सिंचाई की सुविधा और तीसरा है जल विद्युत उत्पादन और चौथा है इनमें से सभी। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ भी नियंत्रण हो जाएगा, सिंचाई की सुविधा भी हो जाएगा, जल विद्युत का उत्पादन भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, इनमें से सभी। 25 नंबर क्वेश्चन है, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस प्रकार की फसलें हैं? ऑप्शन है दलहनी फसलें, दूसरा तेलहन फसलें, तीसरा रोपन फसलें और चौथा मोटे अनाज। इसका सही आंसर हो जाएगा रोपन फसल। किसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा? रोपन फसलें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? धान की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में की जाती है? तो पहला ऑप्शन है खरीफ फसल, खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद, चौथा रबी और जायद। इसका सही ऑप्शन है खरीफ। इसका सही ऑप्शन है खरीफ, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में है? निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में है? पहला है तलचर, दूसरा है बोकारो, तीसरा है सिंगरेनी, चौथा है रानीगंज। तो ऑप्शन नंबर 2 बोकारो। नेक्स्ट, इन निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? और पहला ऑप्शन है चीनी उद्योग, दूसरा है लौह इस्पात उद्योग, तीसरा है सूती वस्त्र उद्योग और चौथा है उर्वरक उद्योग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 लोहा इस्पात उद्योग। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित हो जाता है? कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? ऑप्शन है 3 गुना, दूसरा है 5 गुना, तीसरा है 8 गुना और चौथा है 10 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है सड़क घर घर सेवा उपलब्ध कराता है, दूसरा उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, तीसरा सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी कार्य करता है, चौथा रेल की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है। ऑप्शन असत्य बोला है ना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 31 है, 31 नंबर प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य पर, दूसरा है शिक्षा पर, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय पर, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी।
32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? ऑप्शन है आर्थिक विकास, दूसरा है समृद्धि विकास, तीसरा है धारणीय विकास और चौथा है जीवन गुणवत्ता विकास। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 धारणीय विकास। यहाँ पे सही से नहीं दिखाई दे रहा था तो इसको हम लिख देते हैं धारणीय विकास। क्या हो जाएगा? धारणीय विकास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, 33 नंबर क्वेश्चन, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है असंगठित और चौथा संगठित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगठित। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संगठित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? पहला नंबर क्वेश्चन है कृषि, दूसरा नंबर डेयरी, पहला में ही दिया हुआ है कृषि, दूसरा में डेयरी, मछली पालन और वानिकी। ये ऑप्शन नहीं है बल्कि एक ही में इतनी सारी दिया हुआ है। पहला में बोला है कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, दूसरा में बोला है चीनी, गुड़, ईंट बनाना, तीसरा में बोला है परिवहन, संचार और बैंकिंग और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परिवहन, संचार और बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? निम्न से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? पहला नंबर क्वेश्चन है एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, दूसरा एक गाय को 10,000 में बेचना, तीसरा बैंक से गाय प्राप्त करना, चौथा गाय का दूध बेचना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पहला नंबर, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। ऑप्शन नंबर 36 है और ऑप्शन नंबर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? ऑप्शन है साख निर्माण, दूसरा है ऋण देना, तीसरा है जमा स्वीकार करना, चौथा इनमें से सभी। तो व्यापारिक बैंक का इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्र कंपनियों का खाली जगह देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्र कंपनियों का खाली जगह देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन है पहला नंबर केवल एक, दूसरा एक, तीसरा एक से अधिक, चौथा किसी भी देश में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? पहला नंबर भारत, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है? हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है? पहला नंबर है खाद्य तेल, दूसरा हेलमेट, तीसरा आभूषण, चौथा कपड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आभूषण। क्या हो जाएगा? आभूषण। नेक्स्ट बोला है 40 क्वेश्चन नंबर 40 राष्ट्र उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्र उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 24 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 5 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्र उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज यहीं तक, क्योंकि ऑप्शन यहीं तक था। टोटल 40 प्रश्न हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि इस क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये सारे प्रश्न
को हमको फिर से बताइए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेट मिलता है कि हमें वीडियो बनाएं। और हमें कमेंट कीजिए कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आगे के लिए भी वीडियो हम बनाएंगे सभी सब्जेक्ट का। तो आप सही प्रकार से सभी से आग्रह है कि एक बार हमें बताइए कि आप किस सब्जेक्ट का प्रश्न चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय झारखंड, जोहार झारखंड।